बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद अहलन व सहलन कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लैनेट। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार, चटपटी, चटखारेदार और यमी सी रेसिपी। आज मैं लाई हूँ ऐसी रेसिपी जो आपको अपने ही हाथ के खाने का दीवाना बना देगी। आप ही नहीं, घर के हर फर्द को ये डिश पसंद आने वाली है और ऐसी डिश जो बार बार बनाएंगे, बार बार फरमाइश होगी। जिन घरों के अफराद बैगन शौक से नहीं खाते या जिनको बैगन पसंद नहीं है या आलू बैगन खा खा के थक गए हैं, उनके लिए एक नई ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार चटपटी रेसिपी बनने वाली है ये। तो आखिर तक साथ रहिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। तो इसके लिए चाहिए होंगे बैगन, छोटे हों, बड़े हों और लंबे हों, जिस साइज़ के भी आपको मिले, जो पसंद हो, जो आपके घर में बनते हों, जो शौक़ से खाए जाते हों, वो बैगन आप ले लें और उसे अच्छी तरह धो लें। और इसके साथ ही एक बड़ा सा तसला ले लें और उसमें पानी डाल दें और पानी में 1 चम्मच, 1 से 2 चम्मच भी आप नमक ऐड कर सकते हैं। नमक अच्छी तरह ऐड कर दें और इसमें फिर हम बैगन के स्लाइस कर लें। इस तरीके से गोल गोल स्लाइस करके आप इसमें काट के डाल दें। सब्ज़ी को अच्छी तरह देख लें, पहले जो भी सब्ज़ी काटें इसमें कीड़ा वगैरह ना हो, उसे साफ़ कर लें अच्छी तरीके से। अगर आप चाहें तो इस तरीके से डंडियों को भी काट के ऐड कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं, मज़ेदार लगती हैं। लंबे बैगन हो तो उसको भी स्लाइसेस में काट सकते हैं इस तरीके से और इसे पानी में भिगो दें ताकि काले ना पड़े। भी इन्हें काट के पानी में भिगो दिया था। इसके बाद हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और चटपटा मसाला बनने वाला है। तो उसके लिए हम लेंगे 2 टेबलस्पून सौंफ, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून मेथी दाना और 2 टेबलस्पून हमने लेना है साबुत खुश्क धनिया। और इन सब मसालों को हम मिक्स करेंगे और अच्छी तरह आप चाहें तो इसको ड्राई रोस्ट भी कर लें ताकि इनमें मौजूद नमी ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। अब हमने इसे मोटा मोटा ग्राइंड कर लेना है इस तरीके से, ज़्यादा बारीक नहीं करना, मोटा मोटा ग्राइंड करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कलौंजी। तो 2 टीस्पून तकरीबन हम इसमें कलौंजी ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि सब मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून और इसके साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के मुताबिक। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी का और इन सब मसालों को भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके अलावा हम बहुत अच्छे टेस्ट और चटपटे जायके के लिए इसमें डालेंगे 2 टीस्पून चाट मसाला, जो बहुत ही मज़ेदार और चटपटा लगेगा और इस रेसिपी में बहुत अच्छा जायका लेके आएगा। इसके साथ ही हमें चाहिए चंद हरी मिर्चें, जो हम आमतौर पे फ्राई करने के लिए या भरने के लिए लेते हैं, जो भर के फ्राई की जाती हैं। वैसी हरी मिर्चें ले लें जितनी आपको पसंद हो। हमने ली हैं 6 से 7 अदद हरी मिर्चें और इसको हमने बीच में से कट लगा दिया है। और इसके साथ ही हम लेंगे 2 से 3 नींबू और इसको अच्छी तरीके से हम इस मसाले में निचोड़ देंगे। जो मसाला हमने अभी ग्राइंड करा था उसमें हम 2 से 3 नींबू निचोड़ लेंगे और देखिए हमने हरी मिर्चों को इस तरीके से कट लगा लिया है। अब हम इसमें सारा मसाला भर देंगे बहुत अच्छे तरीके से। देखिए हमने मसाला इसमें भर दिया है और इसका बचा हुआ मसाला आपने अभी ज़ाया नहीं करना, इसे रखना है। अभी हम इसे इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही ज़ायकेदार और ज़बरदस्त डिश बनके तैयार होगी। इसके साथ ही हम लेंगे एक पैन और इसमें हम डालेंगे 1/2 कप ऑयल का। और अगर आपको ज़्यादा ऑयल पसंद हो, खानों में ज़्यादा ऑयल अच्छा लगता हो, तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लेंगे 8 से 10 डंडियाँ कड़ी पत्ते की और इसमें से पत्तियाँ हम इसमें वॉश करके अच्छी तरीके से खुश्क कर लेंगे और इसमें डाल देंगे ऑयल में। और जब ये हल्की हल्की फ्राई होने लगेगी और इसका खुशबू आने लगेगी इसमें से, तो हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और वो हल्का हल्का फ्राई होने लगे तो उसके साथ ही 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, इसको भी हल्का हल्का फ्राई करेंगे। उसके साथ ही हमने ली है प्याज, 2 बड़े साइज़ की आप प्याज ले लें और उसको जूसर ब्लेंडर के जग में डालकर अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। थोड़ा सा पानी ऐड कर लें और ये ग्राइंड हुई प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हल्का हल्का फ्राई करेंगे। तो फिर हम इसके साथ ही डालेंगे टमाटर, 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लें या 1 पाव टमाटर ले लें और उसको भी ग्राइंड कर लें अलग से। और पानी डाल के हमने इसे भी ग्राइंड कर लिया था और इसे डाल के हल्का हल्का हमने भून लिया है और इसे 1 से 2 मिनट के लिए ढक के रख दिया था ताकि अच्छा सा इसका कच्चापन चला जाए और अच्छी तरह पक जाए थोड़ा बहुत। और फिर इसके बाद ही हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया, 1/2 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के मुताबिक, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च और इसके अलावा हम डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इसके साथ ही 1/2 टीस्पून डालेंगे हम इसमें चाट मसाला और 1/2 टीस्पून डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला।
ये बहुत टेस्टी और ज़बरदस्त डिश बन के तैयार होगी। बहुत ज़बरदस्त मसाले हैं, इसको आपने कोई मसाला स्किप नहीं करना। बहुत अच्छे टेस्ट के लिए आपने सब इसमें मसाले ऐड करने हैं। 2 मिनट के लिए हमने इसको ढक के रखा था। इसे बिल्कुल खुश्क नहीं करना अभी मसालों को। इस तरीके से जब हल्का सा पकना शुरू हो जाए, मसालों को कच्चापन ख़त्म हो जाए, तो अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए बैगन के स्लाइस जो हमने काट के पानी में भिगो के रखे थे, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। डंडियाँ इसमें बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बैगनों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सब मसाले में। इस तरीके से जब ये पकना शुरू हो जाए तो हम इसे 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि ये बैगन सॉफ्ट हो जाए और अच्छी तरह पकना शुरू हो जाए और इसका मसाला खुश्क हो जाए। जैसे इसका मसाला खुश्क होगा, देखिए ऑयल ऊपर आने लगेगा और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आने लगेगी। इसके साथ ही हमने ली थी 2 टेबल स्पून इमली और उसको हमने पहले से भिगो दिया था। अब इसका पल्प हम इसमें ऐड कर देंगे और इसके साथ ही जो मसाला हमने हरी मिर्च में भरा था, चटपटा और टेस्टी मसाला, वो मसाला हम इसमें पूरा ही ऐड कर देंगे। यही है इस रेसिपी का राज जो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लेकर आएगा ये मसाला, और आपको बरसों याद रहेगा इसका जायका। तो ज़बरदस्त सा मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है, नहीं तो ये बैगन के स्लाइस खूबसूरत से टूट जाएंगे। अगर आपको चम्मच चलाना मुश्किल लग रहा हो तो आप इस तरीके से हिला भी सकते हैं पतीले को। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्ची। देखिए इतनी देर में और पकना शुरू हो गया है ये। इसका पानी थोड़ा बहुत था वो भी खुश्क हो गया है और मसाला भरी हुई टेस्टी यमी चटखारेदार हरी मिर्ची हम इसमें रख देंगे और उसको 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, जिससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट निकल के आएगा और बहुत ही चटखारेदार लगेगा। ऊपर से हमने इस पे हरा धनिया भी छिड़क दिया है जो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी लगेगा और बहुत अच्छा जायका आएगा इससे भी। तो चंद ही मिनटों में बहुत ज़बरदस्त सी तैयार हो गई थी डिश। बहुत ज़बरदस्त जायकेदार मसालेदार चटपटे से ढाबा स्टाइल टेस्टी अचारी बैंगन, जिसके खाने के बाद आप आलू बैगन और बैगन की सारी रेसिपीज़ भूल जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये, आपने एक बार ज़रूर ट्राई करनी है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। सोच कह रहे हैं जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए।